चलिए ठीक है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। Good afternoon, sir. So today again we going to deal. Good afternoon, sir. So today again we going to deal with taxable income from profession. ठीक है। अच्छा, एक चीज ये है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यस्टरडे जो अपने को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, उसके पीछे ना अपने क्लास के बच्चे लोग का हाथ है। ठीक है, क्योंकि वो जो लिंक देने में ना उन्हीं लोग का हाथ है, तभी वो उन लोग के पास जाता है। और जैसा कि तुम लोग को पता है कि वो मैं क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, यू ऑल आर फैमिलियर ना, तो वो अपन ने साइबर क्राइम में दे दिए। ठीक है, तो एक दो दिन में पता चल जाएगा कि उसके पीछे कौन से बच्चों का हाथ है। ठीक है, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई रियली अप्रिशिएटेड दोज हु इन्फॉर्म मी कि सर ये बच्चे हमारी क्लास के नहीं है। मैं उन लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इन्फॉर्म किया तभी मैंने रिमूव किया। ठीक है, और ये सब बदमाशी होते रहती है, ये कुछ नहीं है। ठीक है ना, कॉलेज लाइफ में अपन है। ठीक है, क्लासरूम में अगर फिजिकली अपन प्रेजेंट रहते तो ये सब नहीं कर पाते, तो ये एक ड्रॉबैक भी है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। साइबर वालों को बोला एक दो दिन में बताएंगे वो लोग। ठीक है, सर चलो जी। सर हमारे जो क्लास का वो व्हाट्सएप ग्रुप है ना सर, उसमें भी कोई शेयर कर दिया था, तो उसमें भी ना बहुत सारे इधर उधर के नंबर ज्वाइन हो गए थे। और ये हमारी क्लास में श्रुति है ना सर, उसको इधर उधर से बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे थे। अच्छा, ये मतलब कैसे, क्या मैं समझा नहीं, थोड़ा बताइए मुझे। सर जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप बना था ना पहले, हाँ हाँ जब हमने बनाया था, तो उस हाँ। ग्रुप में सर बहुत सारे अलग कंट्री कोड थे, +92+1 ऐसा करके। तो श्रुति को ना बहुत सारे भी आए थे, है श्रुति के पास में। अच्छा, यस सर। तो देखो क्या होता है कि ऑनलाइन में डेफिनेटली देखो, अगर कहीं एडवांटेज है तो कहीं डिसएडवांटेज भी। टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली देयर आर टू फेसेस। ठीक है, तो अगर अभी ऐसा कुछ है अपने ग्रुप में तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि बीकॉम फाइनल ईयर के क्लास एडवाइजर में और रिंसी मैडम है। अगर आपको ऐसा कुछ नाम पता है तो आप लिख के भेज दो कि ये बच्चा अपनी क्लास का नहीं है, हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, वो इट्स सर नॉट। अभी एक लड़का जुड़ा था कुमार राम नाम से, वो है, और फिर जब आप बात करना स्टार्ट किए तो वो लेफ्ट कर दिया। अच्छा, हाँ सर, वो ना लास्ट क्लास में भी मैम के चैट ग्रुप तो मैम का कनेक्शन तो हाय कुमार हाय। राम ना। यस सर, वो नहीं है हमारे क्लास का। हाँ, पर वो दिख भी नहीं रहा है, पर वो ज्वाइन किया है, सही बात है, मैं देखा था। यस सर। सर वो पर वो लास्ट क्लास में भी था। अभी तो वो दिख नहीं रहा है पर। सर वो लेफ्ट कर दिया जब आप बोलना स्टार्ट किए तब। अच्छा, हाँ, कुमार राम से एक आया था, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, अभी अपनी क्लास में ऐसा कोई है जो नहीं है और आ गया, ऐसा कुछ दिख रहा है अपने को। सर संधू, ये दिव्या पहले कभी नहीं थी। कौन कौन? सर एक कोई दिव्या करके है ना, पहली बार दिख हाँ, रही। दिव्या, आर यू लिसन टू मी? दिव्या, 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 तुम इस क्लास के हो? दिव्या, यस सर। सो आर यू स्टूडेंट ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर? माइक को अनम्यूट करके बोलो, सेकंड ईयर। तो व्हाई आर यू ट्राइंग?
ठीक है, चलो दिव्या आ रही है। और कोई है? और देखो, अन्वय है, ईशान, संधू इसके नाम से ही किए थे, पर ये बच्ची तो अपने क्लास की, अपन इसको जानते हैं। गुनीश, करण, लीना, मानसी, मेहुल, मृणाल, सुष्मिता, पल्लवी, पायल, प्रज्ञा, पुष्पांजलि, राशि, ऋतिक। ये है अपनी क्लास का ऋतिक। यस सर। साई भी है, श्रद्धा भी है, श्रुति भी है, श्वेता, सुमिरन, तनुश्री, विक्रम, विशेष, सभी लोग हैं बाकी। ठीक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब आप चलते हो तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू फेस प्रॉब्लम ना, उससे घबराने का कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, और सबने को ये कोशिश करनी है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव हो वो फुलफिल हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट इसलिए करते हैं कि यू आर पेइंग फीस। ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज है, यू ऑल आर फैमिली, और अगर आप फीस दे रहे हो तो उसका एडवांटेज आपको मिलना चाहिए, ना कि किसी और को। ठीक है, तो ओके देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, दिस इज क्वेश्चन। ठीक है, मिस्टर कैलाश lives in Bhopal, he is a lawyer, and receipt and payment account as follows। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना बता रहा है? 1892। फीस रिसीव्ड, ये प्रोफेशनल इनकम है। यस सर। सैलरी एज अ पार्ट टाइम लेक्चर, दिस इज प्रोफेशनल इनकम। ये राजा लेखवानी, ये कौन है भैया? ये है हमारी क्लास के। ये देखिए, राजा लेखवानी जी आए हैं। नो सर। ये हमारी क्लास का नहीं है। नो। हाँ, सर इन लोग की वजह से जो क्लास का स्टूडेंट है वो भी ज्वाइन नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों करते हैं सर, फालतू क्लास डिस्टर्ब।
अभी इस क्लास में है जो अपनी क्लास में नहीं है और एंटर है। नो सर। वो राजा लिखवानी अपनी क्लास का नहीं था मेरे ख्याल से ना। यस सर सर। लेफ्ट हो लेफ्ट हो गया ना। ठीक है, एक सेकंड। ओके, हाँ, तो ये सैलरी एज अ पार्ट टाइम लेक्चर, इज इट प्रोफेशनल इनकम? यस और नो? नो सर, अदर यस सोर्स में है सर। अदर सोर्सेस है ये। सर लॉयर है ना उसको सर, इसकी प्रोफेशन। ये क्या लॉयर है? सैलरी एज अ पार्ट टाइम लेक्चर, ठीक है, ये इसकी प्रोफेशन की इनकम नहीं है, ठीक बात है। एग्जाम रेमुनरेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, नो सर। ये है? नो सर। नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये नो है? सर। शेयर सोल्ड, नो सर। नो। डिविडेंड रिसीव्ड, नो सर। एग्जेम्प्ट। एग्जाम। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट, बुक परचेस, एनुअल पब्लिकेशन, यस सर। ये इसका डेप्रिसिएशन जो है 40% वो अलाउड है, ठीक है। रिपेयर्स ऑफ हाउस, पर्सनल। एक्चुअली ये जो बुक्स दिया है ना, ये एनुअल पब्लिकेशन है, उसमें 100% होता है, ठीक है। अदर देन एनुअल पब्लिकेशन में 40% होता है, ठीक है। ठीक है, ओके सर। अभी देखो पिछले वाले क्वेश्चन में अपन क्या किए थे, 40% कुछ किए थे, लेकिन ये ब्रैकेट में एनुअल पब्लिकेशन लिखा है, एनुअल पब्लिकेशन 100% है। रिपेयर ऑफ हाउस, पर्सनल। रिपेयर ऑफ हाउस का वर्किंग नोट दे, मतलब एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा एक्चुअली, अगर वो प्रोफेशनल के लिए यूज कर रहा है तो आएगा, अदरवाइज वो पर्सनल है। लोकल टैक्सेस भी सेम उससे रिलेटेड हो गया। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ कार, कार भी जितना प्रोफेशनल के लिए यूज कर रहा है वो प्रोफेशन होगा, जितना पर्सनल के लिए पर्सनल होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस, सर प्रोफेशन। प्रोफेशन। डोमेस्टिक एक्सपेंसेस पर्सनल। प्लांट परचेस फ्रॉम ऑफिस, प्रोफेशन। प्रोफेशनल। उसका डेप्रिसिएशन बस लगेगा ना प्लांट का। कार परचेस्ड, इसमें भी डेप्रिसिएशन। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पर्सनल। डोनेशन टू रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, पर्सनल। एग्जाम्ड नहीं है वो, पर्सनली हो गया। ओएटीजी वाला है, ठीक है। गिफ्ट टू मैरिड डॉटर, पर्सनल। पर्सनल। इनकम टैक्स, पर्सनल। असेसमेंट एक्सपेंडिचर, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल। क्या बोल रहे हो? असेसमेंट एक्सपेंडिचर को क्या बोल रहे हो? पर्सनल की प्रोफेशनल? सर प्रोफेशन। सर प्रोफेशनल। प्रोफेशन। वेरी गुड। एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ये प्रोफेशनल आएगा। बैंक डिपॉजिट, पर्सनल। हाँ ठीक है। एक्चुअल में ये जो काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज है ना, उसको हम अदर सोर्सेस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल। सर प्रोफेशन। प्रोफेशनल नहीं होगा। पीपीएफ एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप सैलरी अर्न करते हो ना, तो आपका ना पीपीएफ कटता है, ठीक है। जो आपके रिटायरमेंट में आपको एक बड़ा सा अमाउंट मिलता है, वो पीपीएफ का ही रहता है, ठीक है। चलिए ठीक है, बैलेंस ठीक है। अभी आगे देखते हैं। इसमें बोल रहा है 1/3 पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर प्रोफेशन एंड 2/3 फॉर सेल्फ रेसिडेंस। तो जो बिल्डिंग का पार्ट है ना, 1/3 वो आ जाएगा, अलाउड हो, ठीक है। द कार इज यूज्ड इन द प्रोफेशन एंड पर्सनल वर्क इक्वली, यानी 50-50% कर रहा है, ठीक है, कार को, तो उसका हाफ आ जाएगा।
Books purchased for teaching 200 and remaining for profession. Allowed appreciation at the rate of 40%. Compute Mr. Kailash professional income. ठीक है, तो यहाँ पे जो बुक्स है ना उसमें 200 रुपए की जो बुक है ना वो काय के लिए है, पढ़ाने के लिए, टीचिंग। ठीक है, इसका ये मतलब है कि मिस्टर कैलाश दो काम करता है, घर का दूसरा काम टीचिंग का करता है। ठीक है, तो निधि अपने क्लास की है ना? तो निधि बंसोर। हाँ हाँ है ना? यस सर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं अपन। ठीक है, चलो कंप्यूटेशन ऑफ taxable income from profession, taxable income from profession of Mr. Kailash. For the assessment here, particulars अमाउंट के दो पर। ठीक है, अब इसकी प्रोफेशनल इनकम में क्या दिया हुआ था? फीस रिसीव, फीस रिसीव कितना मिल रहा है? ये 2,40,000। ठीक है, इसके अलावा कुछ है नहीं, माइनस अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस में फर्स्ट था बुक्स। सर सेकंड स्लाइड कर लो। क्या बोल रहे हो? सेकंड स्लाइड ऑन कर दीजिए। अच्छा, एक सेकंड। ठीक है, विजिबल? यस यस ठीक है, बुक्स की कॉस्ट कितनी गिवन थी? 800। उसमें आप अपने टीचिंग के लिए क्या यूज कर रहे हो? 200 का बुक यूज कर रहे हो, तो ये माइनस हो जाएगा और आपका कॉलम भी कितना आएगा? 600। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? रिपेयर्स ऑफ हाउस, रिपेयर्स ऑफ हाउस। जब हम रिपेयर ऑफ हाउस की बात कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं? एडजस्टमेंट में फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट है 1/3 पार्ट ऑफ बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर प्रोफेशनल। ठीक है, तो रिपेयर का जो अमाउंट गिवन है कितना, उसका 1/3 लेंगे तो कितना दिया है? 1200 का कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस कितना दिया हुआ है? लोकल टैक्सेस का अमाउंट 600 दिया है, 600 का 1/3 यानी 200। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ कार, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ कार। तो कार के बारे में एडजस्टमेंट में क्या बता रहा है? द कार इज यूज्ड इन द प्रोफेशन एंड पर्सनल वर्क इक्वली। तो अमाउंट कितना गिवन है आपको? 2000। 2000 का हाफ कितना हो जाएगा? 1000।
1000. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना बता रहा है आपको? 4000. तो इसको लिख देते हैं 4000। ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद डोमेस्टिक पर्सनल हो गया, प्लांट परचेज फॉर ऑफिस। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना लगता है? एट द रेट ऑफ 15%। 15%. ठीक है। तो प्लांट की कॉस्ट कितनी थी? 700. 700 कितना होता है? 105. 105. ठीक है। आगे चलते हैं। प्लांट के बाद कार परचेज, तो डेप्रिसिएशन ऑन कार, डेप्रिसिएशन ऑन कार, कार पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 15%। 25. है कितना परसेंट? 15% लगेगा। 25,000 का 15% कितना होता है? 3750. 3,750 का 1/2 कर दो। 1875. 1875। देखो ये लड़की सही बोल रही है, ठीक बोल रही है। 1875। ठीक है। उसके बाद क्या बचा? आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पर्सनल है डोनेशन टू रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, पर्सनल है गिफ्ट टू मैरिज डॉटर, पर्सनल है इनकम टैक्स, पर्सनल असेसमेंट एक्सपेंडिचर, असेसमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना है? सर 200. 200। ठीक है। और कुछ है क्या? बैंक डिपॉजिट नहीं है, पीपीएफ नहीं आएगा। सही है, इसको ऐड करो। सर ये बुक्स में ना डेप्रिसिएशन दिया था शायद एडजस्टमेंट में 40%. नहीं, वो आपको बुद्धू बनाने के लिए दिया है। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में एनुअल पब्लिकेशन दिख गया, ठीक है, एनुअल पब्लिकेशन में 100% ही लगता है, 40% का करने के लिए। ठीक है। अदर देन एनुअल पब्लिकेशन में 40% चार्ज होता है। ठीक है। आपन ने कितना लगाया? Yes, हाँ, sir. 13,780. ये वाला कितना बोल रहे हो? 13,780. ठीक ही का है, ऊपर से माइनस करके बताओ। Two lakh 26,220. 220. 26,000 220. Yes, sir. इसका नाम क्या है? Taxable income from profession. टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। समझ में आया? टोटल गलत है, 0 आ रहा है। किसमें किसमें? सर ये 13,000 नहीं आएगा, 8380 आएगा। कितना आएगा? 8380। 83 आएगा कि 8020 आएगा? सर 83 आ रहा है। दूसरे लोग भी चेक करो कितना आ रहा है। ये कितना बोल रहे हो? 8380 आ रहा है। 8380. 8380 80. सही लिखा है? Yes, sir.
अच्छा 2,31,620 total. अरे भाई ये मेरे से गलती हो गई। ये लड़की सही बोल रही थी यार, 40% ही लेगी ना इसका, 40%, ये 240 आया। ये गलत हो। फिर इसमें 8020 आएगा। 8020 आएगा सर। 8020, ठीक है। ये मैं गलत बोल रहा था, ये सही है, 40% ही आएगा एडजस्टमेंट में गिवन, ठीक है। सर और आंसर इसका 600 का 40% 240। सर टोटल 231,980 आ रहा है, 231,980। अब सही आया आंसर, 231,980, ठीक है क्या? यस Yes, सर। sir. अब सही आया, आपका आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था, इसको नोट डाउन करो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, ना और इसमें बोलिए। एडजस्टमेंट में हाँ हेलो हाँ बोलो। सर, अगर एडजस्टमेंट में नहीं देगा तो 100 ही लेना है ना सर? नहीं 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 नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, 40% ही लेंगे। ओके सर। वो जो मैं रूल बोल रहा था ना, वो पुराना रूल है, ये नया रूल है, ठीक है। अब यही फॉलो होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ओके है, सर। क्योंकि इस बार अपन ने कभी भी वो वाला बनाया ही नहीं है। बनाया क्या कभी? नहीं बनाया। मैं वो थोड़ा सा पुराने इसमें चले गए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये अन्वय विश्वकर्मा, डन हो गया। कंप्लीटेड। सर एक सेकेंड। हाँ ले लो। यस सर। हो गया, सबका हो गया। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Dr. Lakshman is a renowned medical practitioner who maintains books of account on a cash basis. Furnishes his receipt and payment account for the financial year 2019-20. बैलेंस बता रहा है 14,000 है,
कंसल्टेशन फीस 18, 19, 19, 20, 20, 21, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल इनकम है आपकी। Yes, यस sir. सर। तो ये 3 साल का दिया है, तो हम कौन से साल का लेंगे? 1920. वेरी गुड, ठीक है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे 3 साल की कंसल्टेशन फीस दी है और यहाँ पे 3 साल का रेंट ऑफ क्लिनिक की हुई, ठीक है। तो ये तीनों साल का ही कंसल्टेशन फीस आएगा क्योंकि वो इनकम है, और ये जो पेमेंट है ये भी माइनस होगा, ठीक है। विजिटिंग फीस प्रोफेशनल इनकम है, Yes, sir. यस सर। बिल्कुल सही। लोन फ्रॉम बैंक फॉर प्रोफेशनल पर्पस, ये इनकम है, Yes, sir. इंटरेस्ट चार्ज होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोन कहीं कभी भी आपका इनकम नहीं होगा भाई, कहाँ से इनकम हो जाएगा? सेल ऑफ मेडिसिन आपकी इनकम है, यस सर। Yes, ठीक। sir. गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स, नहीं है No, इनकम। sir. सर अगर पेशेंट से मिल रही होगी तो होगी इनकम। वेरी गुड, शी इज राइट। अगर आपके प्रोफेशन के कारण आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वो आपका प्रोफेशनल इनकम है। अगर आपका बर्थडे पे गिफ्ट मिल रहा है, दिस इज योर पर्सनल इनकम। आपके फैमिली मेंबर्स अगर दे रहे हैं तो वो भी आपका पर्सनल है, ठीक है। रेम्युनरेशन फॉर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन प्रोफेशनल जर्नल, ये आपकी इनकम है, यस सर। बिल्कुल सही। आपके पास अच्छा नॉलेज है और आपका आर्टिकल जो है वो पब्लिश होता है जर्नल में, जिससे दूसरे लोगों को एडवांटेज मिलता है, ठीक है। कई बार हम डिफरेंट इवेंट्स में दूसरे लोगों को, मतलब हाईली एक्सपर्ट लोगों को बुलाते हैं। जैसे आपको पता है कि कैंसर डे में किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुलाते हैं फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको पता है आज की डेट में बहुत सारे जो अल्कोहलिक लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जो सिगरेट वगैरह को जो आजकल फैशन में ट्रेंड है, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कई बार हम मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुलाते हैं और उनको डेफिनेटली इफ वी आर इनवाइटिंग, तो डेफिनेटली वी आर गिविंग सम अमाउंट, ठीक है। तो वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप एक्सपर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, डिविडेंड है, Exempt. नो सर। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, सर ये वाला आपने क्वेश्चन बिजनेस में एग्जेम्प्ट बताया था। एक्चुअली ये अदर सोर्सेस का इनकम, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस जो है ना वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। और डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट होता है। और इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट जॉइंट है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, आप मैरिड होते हो तो आप सिंगल नहीं रखते हो। आज के डेट में कोई भी सिंगल नहीं रखता, क्योंकि अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट इफ यू आर हैविंग अकाउंट, आपका नाम भी आपके पेरेंट के साथ ऐड होता है, ठीक है। तो आजकल लोग जॉइंट अकाउंट ही खुलाते हैं, ठीक है, ठीक है। रेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि 3 साल का आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, ये अलाउड होगा? Yes, sir. क्यों प्रोफेशन से रिलेटेड होगा। करेक्ट। प्रोफेशनल बुक्स एनुअल पब्लिकेशन, ये होगा? Yes, sir.
डेप्रिसिएशन। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये पर्सनल हो गया। कलेक्शन चार्जेस ऑन डिविडेंड इनकम, ये भी नहीं आएगा। मोटर कार परचेस देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन कितना यूज हो रहा है। सर्जिकल इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 15%। इनकम टैक्स पर्सनल है, सैलरी ऑफ स्टाफ, प्रोफेशन, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पर्सनल, गिफ्ट टू वाइफ, पर्सनल, इंटरेस्ट ऑन लोन, पर्सनल होगा ना सर? एक्चुअली अपने को ना लोन का पर्पस देखना पड़ेगा, ठीक है। सर लोन का पर्पस तो इसमें प्रोफेशन मेंशन्ड है। हाँ तो फिर ये अलाउड है, आएगा, ठीक है। ओके, अगर आप लोन लेते हो जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है तो वो अलाउड होगा, ठीक है। लेकिन लोन आपका इनकम नहीं होगा, ठीक है। पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन वो आपने प्रोफेशनल पर्पस यानी एक ऑब्जेक्ट के लिए लिया है, ठीक है। उसको आप इनकम नहीं बोल सकते ना, वो बोल सकते हो क्या? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट, कार एक्सपेंसेस देखना पड़ेगा। परचेस ऑफ मेडिसिन, प्रोफेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, compute is taxable professional income for the assessment year 2021 after taking into account the following additional information. One third of the use of car related to his personal use, तो 2/3 प्रोफेशनल हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार अलाउड 15%, बुक्स 40%, सर्जिकल इक्विपमेंट 15%। जो परसेंट दिया हुआ है वो लग जाएगा। Give 10% presents include 3,000 from patient in appreciation of his medical services। तो ये गिफ्ट्स का जो अमाउंट था वो कितना था? 5,000। कितना था अमाउंट? यस सर, 5,000 था। तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 3,000 आपको प्रोफेशनल से पर्पस है और 2,000 बर्थडे गिफ्ट है। तो 2,000 आपका प्रोफेशनल हो गया, पर्सनल हो गया, और 3,000 प्रोफेशनल हो, ठीक है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन अमाउंटेड टू 5,500, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है। इसमें सेल ऑफ मेडिसिन दिया है, अच्छा। परचेस ऑफ मेडिसिन भी दी है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलिए इसमें थोड़ा आइटम ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? कंसल्टेशन फीस, ठीक है। कंसल्टेशन फीस, ठीक है। आप लोग यह लिख के ऐड करना, मेरे पास जगह कम है करके मैं उसको डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूं। अमाउंट कितना है? 20,000, 15,000 और 2,000। टोटल कितना हो गया? 20,000, ठीक है। विजिटिंग फीस, विजिटिंग फीस कितना है? 30,000, 30,000, ठीक है। फिर लोन फॉर बैंक फॉर प्रोफेशनल पर्पस, सेल ऑफ मेडिसिन, सेल ऑफ मेडिसिन
60,000. 60,000. सेल ऑफ मेडिसिन के बाद क्या है? Gifts. गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स. गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स. आप चाहे तो 5,000 को लिख के 2,000 को माइनस करके भी कर सकते हो, और या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो. 3,000. वर्किंग नोट लिख देंगे. रेम्युनरेशन फॉर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन प्रोफेशनल जर्नल. प्रोफेशनल जर्नल. प्रोफेशनल जर्नल्स. कितना अमाउंट है? 6,000. 6,000. 6,000. उसके बाद डिविडेंड नहीं आएगा, इंटरेस्ट ये सब कुछ नहीं आएगा. इसको ऐड करना जरा. Sir, 1,19,000. 1,19,000. ठीक है. फिर हम माइनस करते हैं. क्या माइनस करते हैं? Allowed. एक्सपेंसेस. अलाउड एक्सपेंसेस में क्या है? रेंट ऑफ क्लिनिक. रेंट ऑफ क्लिनिक. रेंट ऑफ क्लिनिक कितना है? 600, 4,800 और 600. तो ये कितना आता है? 6,000. 6,000. 6,000. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल. कितना अमाउंट है इसका? 2,000. 2,000. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के बाद क्या बोल रहा है? प्रोफेशनल बुक्स. ठीक है. डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स. अमाउंट कितना दिया है बुक्स का? 600. 4,000. 4,000. सो 4,000 का 40%. 1,600. 1,600. नेक्स्ट क्या बोलता है? हाउस होल्ड पर्सनल हो गया. कलेक्शन चार्जेस ऑन डिविडेंड इनकम नहीं आएगा. मोटर कार परचेज. डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार. डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार. ठीक है. मोटर कार के बारे में क्या बोला था अपने को? मोटर कार के बारे में 1,000 का 1/3 15%. of the use of car related to personal use, यानी प्रोफेशनल यूज कर. ठीक है. कार का अमाउंट कितना दिया है? 30,000. 30,000. 30,000 का 15% कितना होता है? 4,500. 4,500 का 2/3. 3,000. 3,000. ठीक है. उसके बाद सर्जिकल इक्विपमेंट. डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट. डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 15% है. अमाउंट कितना दिया है सर्जिकल इक्विपमेंट का? 4,800. उसका 15% कितना होता है? 720. 720. 720. सही है. Yes, sir. अच्छा. Yes, sir. इनकम टैक्स पर्सनल. सैलरी टू स्टाफ. सैलरी टू स्टाफ. सैलरी टू स्टाफ कितना गिवन है? ये 50,000. 15,000. सैलरी टू स्टाफ के बाद क्या दिया? लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल है. गिफ्ट टू वाइफ पर्सनल. इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है? 2,000. 2,000. इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिलेटेड विद प्रोफेशन है. ठीक है. इसीलिए ये अलाउड हो रहा है. ठीक है. अगर आप अपने पर्सनल किसी वर्क के लिए लेते तो ये अलाउड नहीं होता. कार एक्सपेंसेस.
ठीक है। कार एक्सपेंसेस कितना बता रहा है आपको? 15,000। तो हमको क्या पता है? 2/3 2/3 तो इसका 10,000 10,000 आ जाएगा। ठीक है। आपका परचेज मेडिसिन, परचेज मेडिसिन 40,000 40,000। चलिए इसको ऐड करके बताइए कितना आ रहा है? सर इसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं होगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं हुआ। क्लोजिंग स्टॉक 5,500 हाँ एक सेकंड। मैं कल कल बनाए थे कि परसों बनाए मेडिकल? अच्छा हाँ हाँ सर एक क्वेश्चन बनाए थे। परसों। हाँ। इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया और ये एडजस्टमेंट में दिया। और वो वाला क्वेश्चन में क्या था? वो वाले क्वेश्चन में आपको सर उसमें ऊपर में ही दिया था, एडजस्टमेंट में नहीं था। स्टॉक मेडिसिन परचेस परचेस कहाँ दिया था? ग्रॉस रिसिप्ट डिस्पेंसिंग ऑपरेटिंग परचेस उसके ऊपर ही दिया था। हाँ ठीक है, इसमें नहीं आएगा। इसका मैं वर्किंग नोट निकाल दूंगा आपको। सिंस द एसएससी मेंटेन his books of account on a cash basis and the actual receipt and payment have been treated in income and expenditure account, income and expenditure irrespective to the year to which they relate। ठीक है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। आपने देखा ना इसमें क्या बोल रहा था? फर्स्ट पॉइंट में बोला ना, डॉक्टर लक्ष्मण इज अ रिनोन्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन अ कैश बेसिस। ठीक है, इसीलिए ये नहीं आएगा। यस सर। मैं आपको वर्किंग नोट बोल दूंगा, धीरे धीरे बोल दूंगा। अभी आप लोग मुझे ये ऐड ओके करके बताइए कितना है। सर 8320। 80,320। ऊपर से माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 38,680। 38,680। ठीक है। टैक्सेबल यस सर। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है। वर्किंग नोट में हमको ये लिखना पड़ेगा, ये जो कैश बेसिस गिवन है, इसीलिए हम क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं देंगे। ठीक है। यस सर। चलो नोट डाउन करो फटाफट। नेक्स्ट पीरियड किसका है? सर प्रतीक सर का। प्रतीक शर्मा। अरे क्या बताओ?
डन हो गया? नो सर, 1 मिनट। लिखो लिखो। डन? यस सर। Yes, sir. चलिए Yes, sir. लिखिए तो, since the SSC maintains his books of account on a cash basis, the actual receipt and payments have been treated as income and expenditure irrespective of the years to which they relate. ठीक है? यस सर। Okay, then have a nice day. ठीक है? थैंक यू सर।